आज की इस चुनाव सभा में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक श्रद्धेय गोकुल जी पारिक साहब, आदरणीय भाई जुगल जी शाह साहब, आदरणीय जीव साहब विश्वास साहब, भाई प्रहलाद जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता भाई पवन जी शर्मा, भाई बालेंद्र जी किलोया, आदरणीय राम सिंह जी खेतर, भाई बबरी सिंह जी शेखावत, रामदस जी दानिड़, भाई रामनाथ जी खटाना, सत्यनारायण जी, भाई दारा सिंह जी, भाई सुरेंद्र जी, हमारे महेंद्र सिंह भी मंच पर बैठे सर भाई महेंद्र जी रसगनिया, भाई धूमरपाल। ये सम्मानित मंच, ये सम्मानित मोदी का परिवार और इस परिवार के समस्त विराजमान समस्त मोदी का परिवार, मेरे बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, मन में भूख सी उठ रही है। काश ये समागम पहले भी हो गया होगा, पर शांति इस बात की है कि तो कोई बड़ी चीज दिखी होती है तो छोटी चीज रह जाती है। जिस दिन के मैं मोदी जी के दूत के रूप में नियुक्त हुआ, झुंझुनू लोकसभा का प्रत्याशी बना, मन में भूख सी उठ रही थी, किस्मत क्या करेगी। मोदी जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता से बहुत बड़ा भरोसा कर लिया, उदयपुर में क्या होगा, कई प्रकार के विचार करने आ रहे थे। इन 4-5 साल विधानसभा में गया, शाम को रोजाना एक मंथन मीटिंग होती है, कार्यकर्ता कहते हैं सब जगह बीजेपी जीत रही है, उदयपुर का भरोसा नहीं। मैंने कहा क्यों आप लोग बार बार ऐसा कहते हो? बोले यार 40,000 से जीत रहे थे, फिर 20,000 से जीत रहे थे और 416 से हार गए। अब उदयपुर क्या करेगी? लोग पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे आप पे भरोसा पहले भी था, हालात कुछ भी रहे होंगे, और मैंने सब लोगों से कहा उदयपुर का मेरा परिवार इस कदर मेरे को धोखा नहीं दे सकता। और कार्यकर्ता धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। मैं जो 2 बार लगातार विधानसभा का सदस्य का चुनाव हारने के बाद जो इतना बड़ा जिम्मा आपको मिला है, ये उदयपुर की जनता की वजह से मिला। उन जैसा गरीब किसान का बेटा झोंपड़ी में पैदा हुआ, नंगे पांव चलकर स्कूल गया, जिसका मैं पीछे कोई नेता हाथ परिवार में है न आगे कोई आशा है, उसकी आशा उसका सहयोगी तो आप लोग ही हो सकते हैं, दूसरा कौन हो सकता है? उदयपुर की जनता की वजह से टिकट इसलिए मिला, आप लोगों के पास सर्वे की टीम आई, एक रिपोर्ट मेरे पास है। कार्यकर्ता बाबू ने कहा शुभकरण चौधरी से मजबूत कोई होना हो, ये कार्यकर्ता जो आज कमजोरी में आ गया है, इसको एक बार और पढ़ना चाहिए। उस दिन मैं सोच रहा था, मुझे पता था इस बात का, इस सारा करिश्मा उदयपुर की वजह से है, पर कई बार यूं लगता था, पिछली बार भी विधानसभा के टिकट पे मुझे आप ही दिलाने वाले, आप ही का इससे मजबूत कोई नहीं। एक दिन रात को जब ये समाचार लगा कि उदयपुर का ही कार्यकर्ता या नेता ये कह रहा है हम समाज का एक वोट नहीं पड़ने देंगे,
पता नहीं क्या कहा कि लोगों को ये सुना रहा था, पर उसका जवाब भाई बबली सिंह जी, रात को समाज में पिलाने में कल 2500 लोगों के संख्या में मीटिंग में थे, इसका ऐतिहासिक जवाब दिया। माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की अध्यक्षता में जब वहां पहुंचा तो लोगों ने कहा चौधरी साहब चिंता करने की जरूरत नहीं, आप मोदी के दूत हैं और हम मोदी के दूत का सम्मान करेंगे, दिल्ली की कोई ताकत नहीं। हम शुभ्रम चौधरी को वोट देना दें, पर मोदी के साथ धोखा करना हमारा धर्म नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हम अपने मान सम्मान को टिकने नहीं देंगे, हम कांग्रेस के साथ वोटिंग कर नहीं सकते, हम आपको वोट देंगे, आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। और मंत्र परसों से लगातार बदलता जा रहा है। फिर लोगों ने कहा सैनिक समाज में पता नहीं क्या होगा। मित्रों, 36 कौम बिरादरी के बंधुओं, सुबह 10 बजे से सैनिक समाज के गांवों में, पंचायतों में जो हुजूम उमड़ रहा था, जो लवाजमा चल रहा था, जो आशीर्वाद मिल रहा था, उसको देख के मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, अब आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। मैं मात्र 4-5 घंटे के लिए उदयपुर आया था। कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा, उनका कुछ जिम्मा दूंगा और वापिस क्योंकि कि लोकसभा बहुत बड़ी है, अपने जैसी 8 विधानसभा है और दिन में थे 24, अभी भी 50% क्षेत्र में नहीं जा पाया। पर कल रात को मंथन कमेटी ने कहा एक बार उदयपुर को टटोलना चाहिए। मैंने उसको गलत समझा। मैंने कहा ये लोग ऐसा समझेंगे कि सुखगण चौधरी के पास सामान तो वहां है नहीं, भीड़ वहां हो नहीं सकती, इसलिए डरता हुआ नहीं जा रहा। ये परसों की बात है। परसों रात को मैंने एक कार्यक्रम बनाया, समाचार किया, जाओ इन लोगों को डर लग रहा है, मैं 4 तारीख को आता हूं और मेरा आना आपने इतना सार्थक कर दिया, यह मंजर जो मेरे सामने देख रहा है, वाकई आपने दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। अब मैं आपका नफा नुकसान बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये संसार की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और वो इसलिए है कि पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी कमजोर नहीं होने देती। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं होती तो आज मैं आपके बीच में लोकसभा का प्रत्याशी नहीं होता। हमने तय कर रखा है, पार्टी ने 2 बार हारने वाले का तो मतलब ही नहीं है, पर 2 बार हारने के बाद भी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को जिंदा रखा है और आपने मुझे वो आशीर्वाद दिया है जिस आशीर्वाद को लेकर अब मैं पहाड़ से टकरा जाऊंगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा के चुनाव में 200 प्रत्याशियों में से कोई हारे चाहे जीते, 5 साल तक वो ही वहां का विधायक रहेगा, चाहे कोई हारे चाहे जीते। मैं आपका हारा हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और विधायक हूं इसलिए कहता हूं कि आपको मात्र 60 दिन में 5 करोड़ रुपए की सड़कें, 3 करोड़ रुपए के भवन और 10 ट्यूबवेल दे चुका हूं। जिसको आपने जिताया अभी तक ठंडन भोपाल है। 10 का नोट विधानसभा में लगाया, वो बता दो। नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, सरकार आपकी है। पूरे 5 साल संसद में जाने के बाद भी पूरे 5 साल झुंझुनू जिले का लोग सांसद हो और उदयपुर का विधायक 5 साल साथ रहो। 50 करोड़ रुपया हर साल का कम से कम विधानसभा की तरफ से। यह आंकड़ा 100 करोड़ भी हो सकता है, यह आंकड़ा 200 करोड़ भी हो सकता है और इससे कम नहीं। अनवरत 5 साल जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
उदयपुर वाटी में विधायक की तरफ से 50 से 100 से 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होगा, जमा है। जिस किसी ने जिताया हो, जिन्होंने भी विधायक बनाया है, आपको एक ठहना मिलना है, अगले को 35,000 रुपये महीने की तनख्वाह जरूर मिलेगी। 5 करोड़ रुपया सरकारें देती आई हैं विधायक को, उसका किसी भी दिन उसको 2 करोड़ कर सकती हैं, 5 करोड़ भी रख सकती है। वो पैसा जरूर विधायक अपनी मर्जी से चाहे जहां लगाए, उसके सिवाय सरकार ने चौबनी खर्च करने की आशा न रखना। चपरासी का ट्रांसफर भी 5 साल कोई दूसरा विधायक कांग्रेस का यहाँ कर दे तो मेरे से मिल लेना। इसको चावल के आप लगाओगे, कौन यहाँ थानेदार रहेगा, कौन तहसीलदार रहेगा, कौन एसडीएम रहेगा, कौन कर्मचारी रहेगा, ये तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मोदी का परिवार ही तय करेगा। ये आपको भरोसा दिला दिया। इसलिए विधायक को आप हैं। अब इतना बड़ा काम मिला है, दिल्ली के जाने का रास्ता खुला है, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा काम लेकर आया। आप भी ताली बजा के राज्य में तो काम ये लेकर आया हूं कि आपके पास मात्र 2 दिन है। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, 2 दिन आपको उदयपुर वाटी में घर घर में काम करना है। एक घर बाकी नहीं रहना चाहिए। 17 तारीख की रामनवमी पे मैं सनातनी आपसे एक काम लेके जा रहा हूं। 17 तारीख को बुढ़ा नगर पालिका का कोई घर नहीं बचना चाहिए जिसमें भगवान श्री राम का ध्वज नहीं फहराता हो। एक एक घर में तेल चावल बांटकर मेरा कार्यकर्ता पंकज टेलर झुंझुनू जिले के मुख्यालय पर एक एक घर में दस्तक दे रहा है, एक एक घर में जा रहा है। कल वो टोली बन जानी चाहिए। आपको 2 की जगह 3 दिन देके जा रहा हूं। पहले रचना तैयार करो, भगवान श्री राम के भगत ले आओ और 3 दिन प्रचार के बाद उदयपुर वाटी में मेरा एक भी कार्यकर्ता टिकना नहीं चाहिए। मैं चाहे खेतरी जाऊं, मैं चाहे नवलगढ़ जाऊं, मैं चाहे मंडावा जाऊं, मैं चाहे सूरजगढ़ जाऊं, मैं चाहे पिलानी जाऊं, मैं चाहे फतेहपुर जाऊं, आप में से कोई ना कोई कार्यकर्ता मुझे वहां काम करके मिलना चाहिए। ये काम आपके लिए लेकर आया। लोगों को लगना चाहिए शुभकर चौथे चुनाव लगे मेरा चुनाव झुंझुनू में या तो मोदी लड़ रहा है या उदयपुर की जनता लड़ रही है। बिना सरकार के पिछली बार हमने भारतीय जनता पार्टी उदयपुर वाली 50,000 वोट जीता है। आज सरकार आपकी, विधायक आपका, सब कुछ आपका। अब की बार इस आंकड़े में 1 लाख करने में क्या जोर रहेगा? ये जीत का अंतर 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए एक वोट की। हमने एक नारा दिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो झुंझुनू में एक नारा दिया है, झुंझुनू में अब की बार 4 लाख पार। 4 लाख का आंकड़ा कब होगा? तब उदयपुर 1 लाख के अंदर से जीतेगी। हो पाएगा ऐसा? होगा ऐसा? सब के सब दोनों हाथ उठा के इस बात का समर्थन करो। तारीख की शाम तक ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मेरे जन्मस्थली पर एक दिन मैं चक्कर मार के आया, वहां के विधायक ने, ये सुरेंद्र जी ने, सबने खम खोल रखा है, हम 70,000 के अंदर से जीतेंगे। वहां कुछ नहीं बोल पाया। जन्म स्थान था पर उसी टाइम में टीस उठी। जन्म जरूर यहां लिया है पर 20 साल से जहां कर्म किया है, मैं एक एक चेहरे को नाम से पहचानता हूँ, नौकरी के लोगों को थोड़ा सा कम पहचानता हूँ। 20 साल से आपके साथ हूं। वहां ये अंतर इससे कम कैसे हो सकता है? ये सुरेंद्र जी के चेहरे को स्वीकार करो। वो 70,000 में 1 वोट कम कर सकते हैं
पर हम लोग एक वोट कम नहीं कर सकते। 1 लाख में से जीव आपका है। ऐसा करोगे तो 4 लाख पार भी करोगे। 4 लाख पार के क्या क्या मजे हैं वो भी सुनते जाना। राजस्थान में मोदी जी के गले में 25 फूलों की माला लगनी। 24 फूल कैसे भी हो, झुंझुनू का फूल सबसे अलग और बड़ा नजर आना चाहिए। कह के जानो अगर ऐसा होगा तो उदयपुर वाटी का मान और सम्मान दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में इतना अजब और गजब होगा कि आपको वक्त बता देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भी व्यक्ति जो हमारे खिलाफ हो सकता है, छोटा पद था, छोटी लड़ाई थी, घर के परिवार के लोग सामने लड़ रहे थे, आज उदयपुर वाटी का कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं लड़ रहा। इसलिए सारे वोटों को एक साथ एक बटन फूल पे दबा के डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना बड़ा पद मिला है उससे 4 गुना बड़ा दिल करके आया हूं कि एक भी व्यक्ति से मेरी कोई द्वेषता नहीं, एक भी व्यक्ति से मतभेद नहीं, एक भी व्यक्ति से मनभेद नहीं। जो भी कार्यकर्ता जुड़ना चाहता है जोड़ो, जिससे निवेदन करना चाहता है करो। मैंने अपना दिल इतना बड़ा किया है, कोई गाली देता हुआ भी आएगा तो मेरे दिल में समाहित कर लूंगा। ये आपको भरोसा दिया। न जाति, न पाति, न धर्म, न मजहब। अब सिर्फ और सिर्फ मोदी का दूत हूं। जिस प्रकार देश को मोदी अपने दिल में बिठाकर चलता है, उदयपुर वाटी को और पूरे झुंझुनू जिले को दिल में बिठाकर चलूंगा। और आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, जब जब उदयपुर वाटी के विकास की बात आएगी, हर दिन झुंझुनू की आवाज लोकसभा में आपको गूंजती नजर आएगी। एक भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो, एक भी कार्यकर्ता के साथ कुठाराघात हो, आपका एक भाई है कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। हमेशा आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। आपको मात्र आज कल सुबह 5 तारीख हो जाएगी, 19 को वोटिंग है, मात्र 14 दिन बचे हैं। बहुत लंबा काम नहीं मांग रहा, 14 दिन मांग रहा हूं। और इसलिए मांग रहा हूं, जो आप जब हारे तो सब 2-2 आंसू रो रहे थे, बड़ा धोखा हो गया। इतना बड़ा होता तो पता नहीं ये कर लेते, हम वो कर लेते। किसने बना किया, आप कर लो। वेरी गुड। किसने रोका? कोई गाना आ रहा है ना, किसने आपको रोका? भाई फूल कमल का फूल दो। अब भी किसी ने नहीं रोका। हार का बदला भी लो, जीत में तो परिवर्तित हो चुकी है। ये तो उदयपुर वाटी का इतिहास रचो, न भूतो न भविष्य थी। लगता चाहिए लोगों को ऐसा मंदिर तो उदयपुर वाटी फिर कभी आएगा नहीं। और आज सारे कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग और आपका जोश, 6 बजे आप लोग आए होंगे, रात को 10 बजे 4 घंटे लगातार जिस जोश और खरोश के साथ आप बैठे हैं, आप निश्चिंत रहे, ये पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। वोट क्यों मांग रहा हूं, यह आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सामने जो वोट मांग रहे हैं, एक आपसे उम्मीद जरूर लेकर आया हूं। मुझे आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपका सहयोग, आपकी सुरक्षा चाहिए। क्यों चाहिए? मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, इतने झूठे हैं, इतने सुंदर झूठ बोलते हैं कि उन्होंने 35 साल लगातार झूठा नहर का नारा देके आपसे वोट ले लिया। दूसरी तरफ 1957 से लेके आज तक वो झुंझुनू पे राज कर रहे हैं। राजघराने से मेरी लड़ाई है। ये गरीब किसान का बेटा ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ रहा है जो पैदा हुआ तब चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ। वो नहीं जानता क्या गरीबी होती है, वो नहीं जानता किसान की समस्या क्या होती है। जानता तो 1980 में यहां नहर आ गई होती। वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों, 2-3 साल पहले वो जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, भगवान राम तो कोई था ही नहीं, राम सेतु तो कभी बना ही नहीं। जो आपके आराध्य देव भगवान श्री राम को मना कर सकते हैं, उनका
अनादर कर सकते हैं, उनके अस्तित्व को नकार सकते हैं, वो आपका सम्मान करेंगे? आप कहीं सोचते हैं ऐसा? कहते ही नहीं। वो आपका सम्मान नहीं कर सकते। जो हमारे भगवान का नहीं, वो हमारा भी नहीं। हमने भगवान श्री राम को 500 साल बाद आलीशान भव्य मंदिर में बैठाया है। हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने काशी का कॉरिडोर बनाया है। वो दिन भी मुझे याद है, 1971 में महाभारत के 71,000 लालू को कुर्बान करने के बाद, लाहौर तक कब्जा करने के बाद, इस कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा ने एक फतवा जारी कर दिया, कश्मीर खाली करो, हिंदुस्तान चलो। आज मोदी का भाग 4 घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के नाक में दम कर देता है और पाकिस्तान कुछ नहीं दिखाता। मैं मोदी का दूत हूं, मैं मोदी के लिए वोट मांग रहा हूं, क्योंकि पिछले 6 महीने पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध याद है ना? आप में से कईयों के बेटे बेटी वहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, जंग छिड़ गई, पूरा देश कहने लगा अब मोदी क्या करेगा, लाखों बच्चे इसके मारे जाएंगे। अमेरिका ने हाथ ऊपर कर दिए, चाइना ने हाथ ऊपर कर दिए। मैं उस मोदी का दूत इसलिए हूं, उसने एक फोन उठाया, रशिया के राष्ट्रपति को फोन किया, यूक्रेन के प्रधानमंत्री से बोला, मैं जब आदेश दूं उस वक्त 48 घंटे युद्ध विराम कर देना और युद्ध बंद नहीं कर देना। मेरे बच्चे जब तिरंगा लेकर बस में बैठकर सुरक्षित सीमाओं की तरफ चले, उस तक गोलाबारी तो गोली चलाना बहुत दूर की बात है। मेरी बस से 100 मीटर आगे, मेरी बस से 100 मीटर पीछे पटाखा अगर चल गया तो यूक्रेन रूस को नेस्ता बूथ कर दूंगा, नक्शे से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जब भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर सुरक्षित पहुंच रहे थे, तब दुनिया के लोगों ने सोचा अगर वहां हमारे लोगों को जिंदा रखना है, पाकिस्तान ने भी सोचा अगर अपने बच्चों को सुरक्षित लाना है, तो कोई रास्ता नहीं बचा। भारत माता का जय घोष करो, तिरंगे को जिंदाबाद कहो, मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाओ। पाकिस्तान ने लगाए और उनके बच्चे भी जिंदा करा गए। बहुत बढ़िया। वो जो तिरंगा चलाते थे वो पाकिस्तान में जाकर कहने लगे काश हमारा भी कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। ये भी कहने लगे काश हम भी हिंदुस्तान में पैदा हुए होते, इसका नाम है मोदी। ऐसे भारतीय मोदी की वोट मांगने आया। 370 की धारा की हटने की जब चर्चा हुई, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला खान कहने लगे कमर में छुप छुप के 370 हटेगी, खून की नदियां बहेंगी, एक बूंद नहीं गिरी और 370 मोदी का भाग है।